हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर कराऊंगी। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में आपने फूड के बारे में पढ़ा होगा, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। डिफरेंट फूड आइटम्स आर ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के खाने खाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग, दही, मक्खन या छाछ, ये वहाँ के स्वादिष्ट पकवान हैं। साउथ साइड में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वहाँ पर डोसा, इडली, सांभर बड़े चाव से खाए जाते हैं। जेठालाल का जलेबी फाफड़ा तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि बच्चे इस नाटक को कभी छोड़ते ही नहीं हैं। तो आप जानते हैं ये कहाँ का स्वादिष्ट पकवान है? ये अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, वहां पर बड़े चाव से खाया जाता है। अब ये तो हो गई खाने पीने की बातें। अब टॉपिक पे आ जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ईच डिश इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि खाने योग्य वस्तु जिन जिन चीजों से बनी होती है वे उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। So what are nutrients? Nutrients are substances which are needed by our body for our proper growth. Major nutrients हमारी बॉडी में 5 होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स। ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होते हैं, और वे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम करेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या सोर्सेज हैं? फॉर कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल्स: व्हीट, राइस, बाजरा, मेज। गेहूं, चावल, बाजरा, मकई। इसके अलावा स्वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो होता है शकरकंदी, पोटैटो आलू, शुगर केन गन्ना, पपाया, मेलन और मैंगो। इन फ्रूट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स जरूर होने चाहिए। अब हम करेंगे सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट के सोर्सेज क्या क्या है? जितनी भी तरह के ऑयल हम अपने किचन में यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, और जितने भी नट्स होते हैं जैसे मूंगफली, बादाम की गिरी, पिस्ते, काजू, तिल, तिल की रेवड़ी खाते हैं ना सर्दियों में, इन सब में फैट होता है। ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा मीट, फिश, एग, घी, मिल्क, बटर, इन सब के अंदर भी फैट होता है। तो फैट का क्या फंक्शन है? फैट गिव्स अस एनर्जी। लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एनर्जी देते हैं, तो क्या फर्क हुआ दोनों में? फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। तो जिस फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। थर्ड हम करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स
आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, और जब हमें चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी प्रोटीन्स की वजह से रिपेयर करती है। तो ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर प्रोटीन्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स के सोर्सेज करेंगे हम। प्रोटीन्स के सोर्सेज है जितनी भी दालें होती हैं, मूंग की दाल, चने की दाल, तुअर दाल, राजमा, हरी मटर जो सर्दियों में आती हैं, सर्दियों वाली मटर, हरी मटर, सोयाबीन, ये सब हमें प्लांट से मिलती हैं और इसमें प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावा मिल्क, एग, पनीर, फिश और मीट मीट इसके अंदर भी प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आप कहोगे कि आपने तो अभी अभी बोला था फिश, एग, मीट, उनमें फैट भी होता है। ये दोनों चीजें, ये जो मैंने आपको फैट में और प्रोटीन में बताया है, ये दोनों कॉमन होती हैं, फैट के अंदर भी होती हैं यही सोर्सेज, और यही सोर्सेज प्रोटीन में भी होते हैं। क्योंकि मीट, फिश, एग, मिल्क, इन सब के अंदर दोनों न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स भी होता है इनमें और फैट भी होता है। अब हम टेस्ट करेंगे कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है या फैट है। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। मेन कार्बोहाइड्रेट्स in our food are in the form of starch and sugar। तो कोई भी फूड आइटम जिसके अंदर स्टार्च होगा हम उसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? कोई भी ऐसा फूड आइटम लेंगे जिसके अंदर स्टार्च होता है, उसके ऊपर हम 2 से 3 बूंदे हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। अब देखेंगे कि क्या उसके अंदर कोई कलर में चेंज आता है या नहीं। अगर इसके कलर में चेंज आता है तो क्या चेंज आता है? ये अगर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो समझ लो कि इसके अंदर स्टार्च है। इससे पता चलता है कि इस खाने के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। अब हम टेस्ट करेंगे प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम ऐसी फूड आइटम लेंगे जिसके अंदर प्रोटीन हो। इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? इसके लिए हम या तो कोई दाल लेंगे या फिर दूध लेंगे। दूध लेंगे तो हम डायरेक्ट टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड ही लेना होता है टेस्ट के लिए। और अगर हम सॉलिड आइटम लेंगे, जैसे हमने मूंग की दाल ले ली, तो उसको हम मूंग की दाल को पीस देंगे, उसके अंदर पानी डाल लेंगे, उसका हम लिक्विड सॉल्यूशन बना लेंगे। तो आप कोई भी लो, लेकिन ऐसी आइटम लो जिसके अंदर प्रोटीन हो। अब क्या करेंगे? हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे साफ, उसके अंदर हम कुछ फूड आइटम डाल लेंगे प्रोटीन वाला। इसके बाद एक ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर के साथ हम उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल लेंगे, सिर्फ 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद हम डालेंगे कास्टिक सोडा NaOH, इसकी 10 ड्रॉप्स डालेंगे। ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए ना तो इन केमिकल्स को हम टेस्ट करके देखें और ना ही हम इनको खाने की कोशिश करें। ठीक है? हम इस मिक्सचर को अच्छे से हिलाएंगे और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनटों के लिए रख देंगे। अब हम क्या देखेंगे? कुछ मिनटों के बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर बैंगनी कलर का
सॉल्यूशन बन जाता है। ये बैंगनी कलर, वायलेट कलर शो करता है कि हमारी जो फूड आइटम था उसके अंदर प्रोटीन था। थर्ड, टेस्ट करेंगे हम फैट के लिए। हम कोई भी फूड आइटम लेंगे जिसके अंदर फैट होगा, जैसे हम पूरी ले सकते हैं, उसको हम एक टिश्यू पेपर के अंदर लपेट कर रख देंगे, रैप करेंगे उसको, और फिर इसको थोड़ा सा दबाएंगे। दबाने के बाद हम कागज को और पूरी को अलग अलग रखेंगे, कागज को स्ट्रेट करेंगे, फिर उसको ध्यान से देखेंगे, क्या उसके ऊपर कोई ऑयली धब्बा दिखाई देता है? अगर उसके अंदर कोई ऑयली धब्बा दिखाई देता है तो समझ लो कि उसके अंदर फैट है। अगर नहीं दिखाई देता तो समझ लो नहीं है। आपने ध्यान रखना है, किसी भी केमिकल को टेस्ट करते हुए टेस्ट करके नहीं देखना है, ड्रॉपर को यूज करना है। वैसे ये स्कूल में टीचर्स करा देते हैं आपको, ये घर पे करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी मैंने आपको टेस्ट बताए, इनके अंदर मैंने आपको बताया कि आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है। मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी, छोटी से छोटी चीज भी आपको क्लियर कराऊंगी ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो इसमें a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। तो टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? टिंक्चर आयोडीन होता है 2 से 7% आयोडीन होता है, बाकी उसके अंदर पानी होता है। और ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टिंक्चर आयोडीन का भी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिस सॉल्यूशंस के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है वो डाइल्यूट होता है, और जिसके अंदर पानी का अमाउंट कम होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, या पानी बिल्कुल भी नहीं होता तो कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए मैंने आपको कॉपर सल्फेट बताया था, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। आप 100 ml वाटर लेंगे, उसके अंदर सिर्फ 2 ग्राम कॉपर सल्फेट नीले रंग का पाउडर होता है वो मिक्स करेंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे, वो बन जाएगा आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और आपको ड्रॉपर के साथ सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालनी है प्रोटीन टेस्ट करते हुए। तीसरा, कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे, 100 ml वाटर लेंगे और 10 ग्राम कास्टिक सोडा पाउडर उसके अंदर मिलाएंगे अच्छे से। हर बार ड्रॉप पर यूज करना है, हाथ से केमिकल को बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। आपको ये टेस्ट समझ में आ गए होंगे, घर पे इन टेस्ट को ना करें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेजर इंग्रेडिएंट्स कराऊंगी, जो कि हमारे 2 बचे हुए हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, बाय बच्चों। आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है मुझे आपसे कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बच्चों, हैव ए गुड डे।